अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अबू हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं एचआर के स्टूडियो। एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आज का मौजू है मोहम्मद रफ़ी सौदा। हम आज इस मौजू में मोहम्मद रफ़ी सौदा के हवाले से सारी तफसीली गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी शख्सियत किस तरह से परवान चढ़ी, किस दौर से गुजरे और इन्होंने उर्दू अदब में क्या क्या खिदमत अंजाम दी हैं और उर्दू दुनिया इन्हें किस तरह से जानती है। उर्दू के एक और बड़े शायर मोहम्मद रफ़ी सौदा 1118 हिजरी में पैदा हुए और 1195 हिजरी में इनका इंतकाल हो गया था। अगर सन की बात की जाए तो ये 1706 में पैदा हुए और 1718 में इनका इंतकाल हो गया। आइए अब तफसील देखते हैं। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नया वीडियो आप तक जल्दी पहुंच पाए। मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी मोहम्मद रफ़ी सौदा के वालिद का नाम था। मिर्ज़ा गुलाम हैदर मजज़ूब इनके बेटे का नाम था। सौदा शुजाउद्दौला के दौर में फर्रुखाबाद, जहां वो रिंद के मुतवस्सिल थे, फैज़ाबाद है। मोहम्मद रफ़ी सौदा की पैदाइश दिल्ली की है। बाद में उन्होंने जब दिल्ली छोड़ा है तो उसके बाद वो सबसे पहले फर्रुखाबाद गए, जहां वो रिंद के यहाँ रहे और उसके बाद से वो फैज़ाबाद है और उसके बाद लखनऊ और फैज़ाबाद में ही अपनी सारी जिंदगी गुजारी। 1134 हिजरी के मुताबिक 1721 ईस्वी में इमादुल मुल्क के पास मथुरा गए थे। फिर इसी साल फर्रुखाबाद में नवाब मेहरबान खान उम्मीद के यहाँ गए और तकरीबन 22 साल तक वहाँ रहे। करीब 1185 हिजरी 1781 की इब्तिदा में फर्रुखाबाद से शुजाउद्दौला के ज़माने में फैज़ाबाद आ गए। 5 साल बाद जब आसिफुद्दौला तख्त नशीन हुए और अपना पाए तख्त लखनऊ मुंतकिल किया तो उनके हमरा सौदा भी लखनऊ आ गए। उनकी जिंदगी बाफरागत बसर हुई। 6,000 रुपये सालाना यहाँ उनके वजीफा मुकर्रर था। सौदा ने मीर के बरखिलाफ पहले फारसी में शायरी की और खान आरजू के कहने पर उर्दू में शायरी की और उर्दू की तरफ मुतवज्जा हुए। फारसी में खान आरजू और उर्दू में शाह हातिम से मशवरा लिया करते थे, यानी कि फारसी में इनके उस्ताद खान आरजू थे और उर्दू में शाह हातिम इनकी रहनुमाई करते थे। सौदा को कुत्ते पालने और मौसीकी का बहुत शौक था। इनके इल्म मौसीकी के शौक के बारे में सबसे पहले मीर हसन ने अपने तस्करे में इसका जिक्र किया है। सौदा मुख्तलिफ सरकारों और दरबारों से वाबस्ता रहे। पहले वो मोहम्मद शाह के ख्वाजा सरा बसंत अली खान से वाबस्ता रहे, फिर सैफुद्दौला अहमद अली खान बहादुर से मुंसलिक रहे। उनके बाद नवाब गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क से मुतवस्सिल हो गए। वो 1173 हिजरी 1759 तक दिल्ली में ही थे और जब इमादुल मुल्क आलमगीर सानी के कत्ल के बाद अहमद शाह अब्दाली के आने की खबर सुनकर दिल्ली से सूरजमल जाट के पास चले गए तो सौदा भी उनके साथ और उन्हीं के साथ फर्रुखाबाद गए। वहीं नवाब मिर्जा रिंद ने उन्हें मांग लिया। 1762 से 1769 तक यहीं रहे और फिर 1769 से 1771 के दरमियान फैजाबाद गए। लखनऊ में आमों की फसल में आम खाने से बीमार पड़ गए और तकरीबन 76 बरस की उम्र में 4 रजब जमादुस्सानी 1195 हिजरी 1781 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। दीवाने अव्वल में मीर ने सौदा का 3 जगह पर जिक्र किया है। मीर ने
6 दीवान लिखे हैं और उनके पहले दीवान में 3 जगह सौदा का जिक्र किया है। इस तरह के सवाल आते रहते हैं, इस वजह से इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे ऐड किया है ताकि आप इसे याद रख सकें। मीर ने सौदा को जाहिल कहकर सख्त हमला किया था। ये एक अहम पॉइंट है जो आपके जहन में होना चाहिए। मीर ने सौदा को जाहिल कहकर सख्त हमला किया। सौदा ने उसके जवाब में सिर्फ ये जुमला पढ़ा, न पढ़ियो ये गजल सौदा तो हरगिज मीर के आगे, न पढ़ियो ये गजल सौदा तो हरगिज मीर के आगे, वो इन तर्जों से क्या वाकिफ, वो ये अंदाज क्या जाने। यहाँ पे उनका जवाब दिया है, बहुत सलीके मंदी से जवाब दिया है, लेकिन उनकी सलाहियत और उनकी को न मानते हुए सौदा ने उस पे अटैक किया है और ये कहा है कि मीर को शायरी का फन नहीं आता है। तो इन दोनों में ये चलता था और ये दो बड़े उर्दू के शायर थे, तो एक दूसरे के हम पल्ला थे और दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं समझते थे। इस वजह से इस तरह के अल्फाज वो एक दूसरे के लिए, अभी सौदा ने भी जो कहा है और मीर ने भी जो कहा है, वो आपको इस तरह से उर्दू अदब में बहुत सारी चीजें, इस तरह की मिसालें मिल जाएंगी। मीर और सौदा दोनों खान आरजू के हलके से थे, यानी कि खान आरजू के शागिर्दों में से थे और उनके ही असर और रसूख में शायरी किया करते थे। सौदा ने मीर की इस्लाहात निकातुश्शोरा के बारे में दर तारीज़ बमीर नज़म लिखी और हज्व कही। उसी का ये शेर ऊपर में आपको दिया गया है। मीर जाहिद से सौदा का जबरदस्त मार्का हुआ करता था। मीर जाहिद जो कि मीर हसन के वालिद हैं और उसके बाद मीर अनीस के परदादा हैं। ये इनका सिलसिला ऐसा चलता है कि मीर जाहिद, मीर हसन, मीर खलीक और उसके बाद मीर अनीस का नंबर आता है। मीर तकी मीर ने कहा था कि सौदा का मरसिया पढ़कर या सुनकर रोना नहीं आता, इसलिए उनके मरसिया को पढ़कर रोना नहीं आता, क्योंकि मरसिया की यह खूबी है कि उसको पढ़कर इंसान के दिल में तकलीफ होती है, वो आंसुओं से रोता है। और रोने का मतलब, अगर रोना नहीं आ रहा तो इसका मतलब मरसिया अच्छा नहीं है। और इतने बड़े शायर के बारे में मीर इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की मारकाराई इन दोनों में हुआ करती थी। इसलिए सौदा ने सबीले हिदायत में मोहम्मद तकी के एक सलाम और एक मरसिये की मंजूम शरह लिखी। ये शरह उस वक्त लिखी जब सौदा और मोहम्मद तकी मीर दोनों फैजाबाद में थे। इसका दिबाचा उर्दू नस्र में है। इबरतुल गाफिलीन फारसी में वो रिसाला जो सौदा ने मिर्जा फाखिर मकीन के जवाब में लिखा। ये 5 फसलों में इबरतुल गाफिलीन एक हजो है और हज के अंदाज में उसको लिखा है, उसका जवाब दिया है मिर्जा फाखिर का। और ऐसा है कि जब इबरतुल गाफिलीन मिर्जा फाखिर के ऊपर जब सौदा ने हजव लिखी थी और उनके खिलाफ बोला था, तो उनके चाहने वालों ने इनके घर को घेर लिया था और इन्हें जबरदस्ती बाहर लाया था बेइज्जत करने के लिए। लेकिन नवाब उसी वक्त आ रहे थे, तो रोड पे उन्होंने देखा और उन्हें इस तरह से बचा लिया। सौदा ने हजवें, मरासी, मसनवियाँ, रुबाइयात, मुस्तजाद, क़तआत, तारीख़ी पहेलियाँ, वासोख्त वगैरह सब चीज़ें मौजूद हैं। सब चीज़ें सौदा के यहाँ मौजूद हैं। नस्र में एक तस्करा उर्दू शोरा लिखा था जो नापैद है, जो अभी नहीं मिल सका है, लेकिन तारीख में ऐसा आता है कि इन्होंने भी एक तस्करा इस नाम से लिखा था। इसके नाम से सौदा ने एक रिसाला उर्दू नस्र में लिखा। शोला इश्क के नाम से ये रिसाला है जो उर्दू में लिखा था, जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़र से गुजरा था। दीवाने उर्दू कब मुरत्तब हुआ, इसके हवाले से कोई ठोस बात नहीं कही जा सकती। यह कयास लगाया जाता है कि निकातुश्शोरा 1752 से पहले वो इसको मुरत्तब कर चुके थे, लेकिन उसके बारे में अभी कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। इंतखाब सौदा रशीद हसन ने तरतीब दिया है। कुलियात सौदा को मोहम्मद शमसुद्दीन सिद्दीकी ने तरतीब दिया है। कायम चांदपुरी जो कि सौदा के शागिर्द थे, उन्होंने सौदा को अंदलीब खुश नगमा लिखा है।
कायम चांदपुरी, ये वही कायम चांदपुरी हैं जो मुसफ़ी के भी उस्ताद, मुसफ़ी के उस्ताद थे। नक्काश अव्वल, मुसफ़ी ने सौदा को नक्काश अव्वल कहा है। मुसफ़ी की मुलाकात सौदा से एक मरतबा हुई थी। वो दो बार, मुसफ़ी दो बार लखनऊ गए हैं, लेकिन एक मरतबा जब पहली बार गए थे तो उस वक्त उनकी मुलाकात उस सौदा से हुई थी, क्योंकि जब दोबारा मुसफ़ी लखनऊ गए तो उस वक्त सौदा का इंतकाल हो चुका था। इस वजह से जाहिर सी बात है मुलाकात का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। रशीद हसन खान ने सौदा के कसीदों की तादाद 45 बताई है। डॉक्टर मोहम्मद शमसुद्दीन सिद्दीकी, जैसा कि अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था, ने नुस्खे जॉनसन को बुनियादी मतन बनाकर जो कुलियात सौदा मुरतब किया, उसमें कसायद की तादाद 46 है। इनमें से 41 बिलाशुबा सौदा के हैं, बकिया के बारे में मुरत्तिब को पूरा यकीन नहीं है। सौदा के कसायद को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। वो कसायद जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अइम्मा की शान में लिखे गए हैं और जिनकी तादाद 14 है। दूसरे वो कसायद जो बादशाहों, वजीरों और अमीरों की मद में लिखे गए, जिनकी तादाद 25 है। वो कसायद जिन पर अपने दौर के हालात पर रोशनी डाली गई है, उनकी तादाद 2 है। कसायद में सौदा ने गुरेज को बड़ी ही खूबी के साथ इस्तेमाल किया है और बहुत ही अच्छे से इसको बयान किया है। ये कसीदे के जो फॉर्म होते हैं उनमें से एक है तशबीब, गुरेज, मद, दुआ। उनमें से एक गुरेज है जिसको सौदा ने बहुत ही खूबी से इस्तेमाल किया है। सौदा के समाजी कसायद के जुमरे में उनके 2 कसायद शहर आशोब और तज़हीक रोजगार आते हैं। हज्व अहलिया जाहिद, हज्व दुख्तरे नुदरत कश्मीरी वगैरह इनके हज्व हैं। कसीदा दर हज्व शख्से की मुतसिब, कसीदा दर हज्व शख्से की मुतासिब बुअत, कसीदा दर हज्व मौलवी साजिद वगैरह इनका ये हज्व है। उनके हज्व की कुल तादाद 36 है। सौदा के शागिर्द कायम चांदपुरी ने जब उनके कलाम पर एतराज किया तो इसके जवाब में भी सौदा ने एक हज्व लिखी थी। तज़हीक रोजगार में घोड़ा और हज्व फील में हाथी को मौजूए सुखन बनाया है। ये दोनों इनकी मशहूर हज्व है, इस वजह से इनके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी था। किस्सा पेसर शीशा गर सौदा की वाहिद इश्किया मसनवी है। सौदा ने उर्दू में वही काम किया जो ड्राइडन ने अंग्रेजी में किया है। ये एक अहम पॉइंट है जिसे आप याद रख सकते हैं। अब आखिर में उनके चंद अशार देखिए। उनकी हज्व के बारे में उन्होंने कसीदा लिखा है, कसायद लिखे हैं, हज्व लिखे हैं, मरसिया, मरासी बहुत सारे हैं इनके दीवान में। उनके हज्व से चंद अशार। मीर के बारे में उन्होंने कहा है, जैसा कि आपको बताया कि मीर उनको जाहिल कहकर उन्हें पुकारा है। तो देखिए उनका एक शेर है, हर वरक है मीर की इस्लाह, लोग कहते हैं सहव कातिब है। हर वरक है मीर की इस्लाह, लोग कहते हैं सहव कातिब है। इनका मानना यह था कि मीर की जो दीवान का हर वरक है उसकी इस्लाह की जरूरत है, जबकि लोग ऐसा कहते हैं कि ये कातिब ने गलत किया, जबकि हकीकत ये है कि हर वरक में इस्लाह की जरूरत है। ये सौदा ने उन पे तंज किया है, हज्व किया है और उनको नीचा दिखाने की कोशिश की है और उन पे मीर पे अटैक किया है, जिस तरह मीर ने उन्हें जाहिल कहा था। एक शेर देख लिए, 3-4 शेर है, उसमें एक सिलसिलेवार इन्होंने बताया। मैं तो हूँ हैरान अब उन शायरों की वज़ह पर, मैं तो हूँ हैरान अब उन शायरों की वज़ह पर, करते फिरते हैं जो पढ़ पढ़ शेर बे तासीर जंग, और एक उनमें से लगा सौदा के आगे पढ़ने शेर। एक उनमें से लगा सौदा के आगे पढ़ने शेर, सो वास्ते इतने कि ताकीजे बाई तस्वीर जंग, सुन के ये बोला खुदा के वास्ते कीजिए माफ। यहाँ पे
टाइपिंग की कुछ गलती हो चुकी है। जैसा कि शेर में लिखा है साहब कातिब है, उसी तरह से यहाँ पे भी टाइपिंग की कुछ गलती हो गई है, माफ़ कीजिएगा, मैं उसे सही पढ़ दे रहा हूँ। सुन के ये बोला खुदा के वास्ते कीजिए माफ, मैं तो हूँ शायर गरीब और आप हैं शमशीर जंग। अपनी बड़ाई बयान की है इसमें, सौदा ने खुद अपने शेर लिखा है और उसने अपनी बड़ाई बयान की है और ऐसा कहा है कि जो लोग बहुत चिल्लाते हैं और बहुत ज़्यादा शायरी करते हैं, जब उनका सामना सौदा से होता है तो वो ये कहते हैं कि मैं तो हूँ शायर गरीब और आप हैं शमशीर जंग। तो ये सौदा के बारे में चंद अहम चीज़ें थी जो आपके इम्तहान में आपके लिए काम आ सकती है। हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। कमेंट दें, जो अच्छा लगा है उसमें कमेंट दें, जो अच्छा ना लगा है ये भी बताएं कि क्या चीज़ें आपको पसंद नहीं है और किस तरह से इसको और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल देखने के लिए। थैंक यू।